अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। ईथर्स आपके पास वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं एंड केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव इनर्ट। इसकी रीज़न है आपके पास ईथर लिंकेज है, ऑक्सीजन इज़ बॉन्डेड टू टू कार्बन ऑन बोथ साइड, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये ईज़िली ब्रेक नहीं होता, नॉट ईज़िली ब्रेक। इस वजह से आपके पास ईथर्स के रिएक्शन जो हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। ईथर्स एसिड के साथ, बेसिस के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता है। यही रीज़न है कि ईथर्स आपके पास वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। दे आर गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ देयर इनर्ट नेचर, देयर लेस रिएक्टिव नेचर। ये आपके पास बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ईथर्स के आते हैं। ईथर रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट एंड सेकेंड रिएक्शन है ईथर के इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। दो टाइप के रिएक्शन ईथर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन इन विच ईथर फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट। ऑक्सोनियम साल्ट की फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन कंडीशन है ईथर रिएक्ट करेंगे कोल्ड कंसनट्रेटेड एसिड के साथ, HCl के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सोनियम साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होता है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन। देन आपके पास ईथर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर। ईथर में जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, सो लोन पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद ऑक्सीजन बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, सो ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। देन दिस पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन कंबाइन विद नेगेटिव आयन ऑफ एसिड HSO4 माइनस, और ये आपके पास साल्ट बन जाता है। अब ये साल्ट जो होता है इसे आप ऑक्सोनियम साल्ट कहते हैं। इसकी जो नेमिंग होगी उसमें हम पॉजिटिव आयन का नेम पहले लिखेंगे एंड देन नेगेटिव आयन का नेम लिखेंगे। पॉजिटिव आयन में अल्काइल ग्रुप जो है उनका नाम पहले लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों सेम अल्काइल ग्रुप हों, सिमेट्रिकल ईथर हो, तो अल्काइल ग्रुप सेम हो तो लिखेंगे डाई अल्काइल। देन ऑक्सीजन हैविंग प्लस चार्ज इसे कहते हैं ऑक्सोनियम। ये आपके पास प्लस आयन का नेम हो गया डाई अल्काइल ऑक्सोनियम। देन नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे, नेगेटिव आयन है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। सो आपके पास इस कंप्लीट साल्ट का नेम है डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसी की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम रिएक्शन लिखें फॉर डाई इथाइल ईथर, फर्स्ट स्टेप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा H2SO4 आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 माइनस। देन ईथर है फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर CH3 CH2 सेंट्रल ऑक्सीजन अगेन CH2 CH3। सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन को टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। ऑक्सीजन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ एसिड एंड ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। ये आपके पास बनेगा ऑक्सोनियम आयन। देन दिस ऑक्सोनियम आयन आपके पास कंबाइन हो जाएगा विद नेगेटिव आयन ऑफ एसिड HSO4 माइनस। अब इसकी जो नेमिंग है हम अल्काइल ग्रुप की नेमिंग पहले लिखेंगे, दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप है, टू कार्बन अल्काइल ग्रुप इथाइल, टू कार्बन इथाइल ग्रुप, टू कार्बन अल्काइल ग्रुप इथाइल। सो नेमिंग होगी ड्राई इथाइल। ऑक्सीजन हैविंग प्लस चार्ज इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, डाई इथाइल ऑक्सोनियम। एंड देन नेगेटिव आयन का नेम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इस साल्ट को बोलेंगे डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट साल्ट।
नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास आते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज मीन जिसमें आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इससे आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। इस रिएक्शन की 2 एग्जांपल आती हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, ईथर रिएक्ट करते हैं आपके पास ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कंडीशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो और ऑन कूलिंग रिएक्शन हो, कोल्ड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हो, फिर आपके पास ये ऑक्सोनियम साल्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ऑन हीटिंग रिएक्शन करेंगे, तब आपके पास हाई टेम्परेचर हीटिंग की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, तब आपके पास जो है प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, तब अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन, ईथर का जनरल फार्मूला है ROR। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड से, एसिड आयोनाइज टू गिव H पॉजिटिव और यहाँ से आपके पास HSO4 रिमूव हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, H पॉजिटिव HSO4। ईथर में पहला स्टेप सेम है, ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू हाइड्रोजन टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन ROR। ऑक्सीजन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, डोनेट इट्स लोन पेयर, सो आपके पास इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। अब यहाँ से आपके पास जो है वो रिएक्शन चेंज हो जाता है। ऑक्सोनियम आयन पे आपके पास अटैक करता है वाटर। अब बेसिक रीज़न क्योंकि हम डाइल्यूट एसिड यूज़ कर रहे हैं, हाई कंटेंट ऑफ वाटर, सो वाटर में ऑक्सीजन जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है हैविंग लोन पेयर, सो ये अटैक करेगी आर पे। अटैक कैसे होगा? पॉजिटिव ऑक्सीजन इज़ हाईली रिएक्टिव और इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट अट्रैक्ट दी, यहाँ पे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है आर के, इसको अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन। इस वजह से आर ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी होने लगेगी। तो ये जो आर ग्रुप है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ वाटर और ऑक्सीजन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू आर ग्रुप। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी ROH। ऑक्सीजन टेक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ROH प्रोडक्ट बनती है, प्लस ये आर ग्रुप ऑक्सीजन ऑफ वाटर से कंबाइन होता है टू फॉर्म ROH2। यहाँ पे जो वाटर की ऑक्सीजन है क्योंकि वो लोन पेयर अगेन डोनेट कर रही है, 3 बॉन्ड है उसके, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। एज ऑक्सोनियम आयन इज़ हाईली अनस्टेबल, सो ये आपके पास वन ऑफ द हाइड्रोजन को यहाँ से लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन H पॉजिटिव। यहाँ से एक H लॉस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सो आपके पास सेकेंड प्रोडक्ट पे आ जाएगी ROH। सो ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास 2 मालिक्यूल्स बनेंगे अल्कोहल के, 1 मालिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड सेकेंड मालिक्यूल ऑफ अल्कोहल। सो ईथर हाइड्रोलाइज हो जाता है टू फॉर्म अल्कोहल। इसके एक साइड से भी ROH अल्कोहल बनता है और सेकंड साइड से भी आपके पास 2 मालिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिएक्शन लिखें फॉर डाई इथाइल ईथर, CH3CH2O कंबाइन विद इथाइल ग्रुप ऑन अदर साइड CH2CH3, रिएक्शन होगा एसिड से, एसिड आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब आपके पास और यहाँ से नेगेटिव आयन HSO4 रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट ऑक्सीजन ऑफ ईथर डोनेट लोन पेयर टू हाइड्रोजन टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन CH3CH2O CH2CH3, ऑक्सीजन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड गेट्स पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन इज़ हाईली अनस्टेबल, सो आपके पास ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी आने लगेगी, सो इट रिएक्ट विद वाटर। वाटर की जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो यहाँ पे आपके पास जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्लीवेज हो जाती है, सो यहाँ से प्रोडक्ट आती है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, प्लस साथ में आपके पास यहाँ से CH3CH2OH2। वाटर की ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी, OH2 यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा और क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन गेट्स प्लस चार्ज, ऑक्सोनियम आयन इज़ हाईली अनस्टेबल, अब ये आपके पास लॉस करेगा, रिमूव करेगा हाइड्रोजन एस पॉजिटिव फॉर्म, तो यहाँ से आपके पास सेकेंड मालिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनेगा CH3CH2
OH इथाइल अल्कोहल। सो एक इथाइल अल्कोहल ये फर्स्ट स्टेप में बन रहा है एंड सेकंड आपके पास यहाँ से ऑक्सोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो ये आपके पास सेकंड इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल बन रहा है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आपके पास आते हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन में भी ईथर का जो CO बॉन्ड होता है, ईथर लिंकेज होती है, ये ब्रेक होगी। ड्यूरिंग रिएक्शन कंडीशन है ईथर रिएक्ट करेंगे हॉट कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन, ईथर का जनरल फार्मूला है ROR। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास जो है वन ऑफ द R ग्रुप कंबाइन विद H तो ये आपके पास बनाता है ROH अल्कोहल एंड वन R ग्रुप कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म RI। इसका मतलब है मिक्सचर बनता है अल्कोहल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल एंड साथ में आपके पास प्रोडक्ट आते हैं अल्काइल हैलाइड। सो हैलोजन एसिड से रिएक्ट करके ये बनाएंगे अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में जनरल मैकेनिज्म है ईथर्स ROR रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन इज ए पॉजिटिव, सो आपके पास फर्स्ट ऑक्सीजन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सोनियम आयन बनता है और यहाँ से आपके पास आयोडीन रिमूव हो जाएगा एज आयोडाइड आयन ROR। ऑक्सीजन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एंड गेट्स पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन और साथ में आपके पास बनेगा I नेगेटिव आयोडाइड आयन। अब आयोडाइड आयन आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R ग्रुप पे बिकॉज ऑक्सीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, सो यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से R पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने लगेगी। सो आयोडीन नेगेटिव जो है इस R ग्रुप पे अटैक करेगा। सो प्रोडक्ट आएगी यहाँ से आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग OR बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी तो यहाँ से प्रोडक्ट आएगा ROH प्लस R कंबाइन विद I टू फॉर्म RI अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन लिखते हैं हम डाई इथाइल ईथर के लिए CH3 CH2O CH2 CH3 रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू पॉजिटिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास जो है हाइड्रोजन ज़ाहिर है कोज हाइड्रोजन आयोडाइड इज एसिड, सो हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा ईथर टू फॉर्म CH3 CH2O CH2 CH3। ऑक्सीजन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड इटसेल्फ गेट प्लस चार्ज ऑक्सोनियम आयन, साथ में आपके पास बनेगा आयोडाइड आयन I माइनस। देन आपके पास जो आयोडाइड आयन है वो अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे। कार्बन कैसे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स प्लस चार्ज, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने लगेगी, इस पॉजिटिव कार्बन पे आयोडाइड आयन फ्रॉम बैक साइड अटैक करेगा। सो प्रोडक्ट आएगी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास बनेगा अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस ये वाला इथाइल ग्रुप आयोडीन से कंबाइन होगा टू फॉर्म इथाइल आयोडाइड।